हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? सब लोग अच्छे हो? ओके, हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं टुडे। वी आर गोइंग टू स्टार्ट स्ट्रेट लाइन इन 3D, straight line in 3D, or you can say in space, right? So vector equation of a straight line in space or 3D. सबसे पहला थ्योरम जो हम इसमें करने जा रहे हैं, दैट इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू अ फिक्स पॉइंट with position vector A and parallel to a given vector B. मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि वेक्टर्स की नॉलेज आपको है। ओके, वेक्टर्स 3D में जाने से पहले आपको वेक्टर की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, जो मैं अपनी प्रीवियस लेक्चर्स में करा चुका हूँ। ओके, सो वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इन स्पेस, वेरी फर्स्ट थ्योरम, द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू अ फिक्स पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट से पास है और वो फिक्स पॉइंट का पोजीशन वेक्टर गिवन है आपको ए। दिस इज द पोजीशन वेक्टर, फाइन, ये पोजीशन वेक्टर आपको गिवन है। ओके, एंड द लाइन इज पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर बी, और एक वेक्टर गिवन है जिसके के पैरेलल ये लाइन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 3D को थोड़ा विजुलाइज करते हैं, और 3D में विजुलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। ओके, तो हम ले लेते हैं, दिस इज माय लाइक दिस। ओके, ये हम एक्स एक्सिस ले लेते हैं, एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस ज्यूम कर लेते हैं और इसको जेड एक्सिस। ज़रूरी नहीं है कि इसी को एक्स लें, इसको वाई लें। यू कैन टेक एक्स वाई जेड, यू कैन टेक एक्स वाई जेड, बिकॉज 3D में क्या है, वी कैन रोटेट द सिस्टम। जो हमारा ये 3 एक्सेस का सिस्टम है, हम इसको रोटेट करके कहीं से भी देख सकते हैं, तो कहीं भी आप इसको ले सकते हो। ओके, अब वो कह रहा है कैसी स्ट्रेट लाइन, द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू अ फिक्स पॉइंट, जो कि एक फिक्स पॉइंट से पास हो रही है और एक पर्टिकुलर वेक्टर बी के पैरेलल है। तो पहले मैं ये वेक्टर बी इधर ड्रॉ करता हूँ। सपोज दिस इज माय वेक्टर बी। ओके, ये मेरा वेक्टर बी है। इसके पैरेलल में एक लाइन और ड्रॉ करता हूँ, उसको ब्लैक कलर से ले लेता हूँ। इसके पैरेलल टू दिस वेक्टर बी मैंने ये लाइन ड्रॉ की, दिस, राइट। और इस लाइन का इक्वेशन मेरे को निकालना है, जो कि इस वेक्टर बी के पैरेलल है, मतलब डायरेक्शन पैरेलल है, डायरेक्शन हो गई सेम। और इस लाइन पर मुझे एक पॉइंट गिवन है, सपोज दिस पॉइंट इज ए, और इस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर गिवन है, पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट इज गिवन टू एज ए, ये मुझे गिवन है। तो मुझे इक्वेशन 3D में निकालना है, और 3D में भी वेक्टर फॉर्म में मुझे निकालना है, वेक्टर फॉर्म। ओके, वेक्टर इक्वेशन। ओके, सो सबसे बहुत सिंपल है वेक्टर। जब हम 3D में स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं, तो बस एक कॉन्सेप्ट आपको पकड़ के चलना है कि कोई भी वेक्टर, एक वेक्टर, सपोज वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी, तो इसको वी कैन राइट ए इज इक्वल टू लैम्डा टाइम ऑफ बी। ए इज इक्वल टू स्केलर मल्टीपल ऑफ द बी, राइट। ये कॉन्सेप्ट लगना है, बस इसको आप गौर से समझ लो। अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो एक वेक्टर क्या होगा, वन वेक्टर इज स्केलर मल्टीपल ऑफ द अदर वेक्टर इफ ए इज पैरेलल टू बी। और वी कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस, बी इज इक्वल टू म्यू ए, ठीक है। वी कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस, ठीक है, वेयर लैम्डा एंड म्यू आर द स्केलर मल्टीपल्स, सॉरी स्केलर वैल्यूज, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट का नॉलेज होना ज़रूरी है, बस उसी का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। देखो, जब हम इक्वेशन निकालते हैं, इक्वेशन का मतलब क्या होता है, इक्वेशन का मतलब है हम पाथ निकाल रहे हैं अंडर गिवन कंडीशंस, फाइन। तो जब हम इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट कर रहे हैं, तो हमें इस स्ट्रेट लाइन पर एक पर्टिकुलर पॉइंट या एक आर्बिट्री पॉइंट एज्यूम करना पड़ेगा, राइट। तो हमने क्या कहा, इस पर एक आर्बिट्री पॉइंट ले लेते हैं, लेट द आर्बिट्री पॉइंट इज योर पी। और इस पहले पोजीशन वेक्टर ए की बात कर लेते हैं। पोजीशन वेक्टर ए मतलब ओरिजिन से इस पोजीशन वेक्टर ओ ए, दिस ओ ए पोजीशन वेक्टर इज ए, राइट। ओ ए इज योर ए, राइट। नाउ अज्यूम पॉइंट पी अज्यूम करोगे तो वेक्टर नोटेशन फॉर्मेट में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका पोजीशन वेक्टर लेना पड़ेगा। लेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट बी आर, ये अपना आर्बिट्री हमने लिया है। तो इसको अगर मैं ज्वाइन करूं यहाँ से ओ पी को, तो दिस ओ पी इज द पोजीशन वेक्टर, और यू कैन से इट इज योर आर।
अब इस स्ट्रेट लाइन पर आपको वेक्टर AP को चेक करना है। चेक द वेक्टर AP, चेक द वेक्टर AP। वेक्टर AP को इस पर जरा चेक कीजिए। वेक्टर AP सब जानते हैं, वेक्टर AP विल बी व्हाट, पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, राइट। सो पोजीशन वेक्टर ऑफ P इज योर R and position vector of A is your small a. It is given to us. Fine. तो वेक्टर AP अपने पास आ गया। अब ये जो वेक्टर AP है, वेक्टर AP और इस B के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है? इट इज़ वेरी क्लियर that vector AP is parallel to vector B. It is given to us that the line is parallel to vector B. So any vector on this line AP will be parallel to B. So vector AP will be parallel to B. It means the vector AP is the scalar multiple of B, or you can say vector AP is equal to lambda time of B. It's a very simple case. ठीक है, यही देखो, अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो वन वेक्टर इज इक्वल टू स्केलार मल्टीपल ऑफ द अदर. ओके, सो AP is your R minus A is equal to lambda B, right? So R is equal to A plus lambda B is the vector equation of this straight line. इस straight line का vector equation क्या हो गया? Vector equation हो गया R is equal to A plus lambda B. This R is the arbitrary position vector of point P. Okay, और ये R इस तरह move करेगा इस throughout on this line के AP is always parallel to B. So R is equal to A plus lambda B. R is equal to A plus lambda B is the vector equation of the straight line. Vector equation of the straight line in 3D. Simple. So R is equal to A plus lambda B. It means the vector equation of a straight line passing through a fixed point. Fixed point मतलब इस point P का position vector आपको given है and parallel to a given vector B, मतलब ये line इस vector B के parallel है. Then the equation of this straight line will be R is equal to A plus lambda B. Fine. Very important point आपको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ. R is what? R है क्या? R इस स्ट्रेट लाइन पर कहीं भी ये पॉइंट P हो सकता है, कहीं भी ये पॉइंट P हो सकता है. ओके, तो अगर मुझे इस स्ट्रेट लाइन पर कोई भी पॉइंट चाहिए तो उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? R. और R किसके इक्विवेलेंट आ रहा है? A प्लस लैम्डा B के इक्विवेलेंट आ रहा है, A प्लस लैम्डा. सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, द पोजीशन वेक्टर of any point on this line is the position vector of any point on this line is what? A plus lambda B. A plus lambda B. This will be the position vector on position vector of any point ऑन दिस लाइन. कंडीशन क्या? इस लाइन पर होना चाहिए. तो इस लाइन पर आपको कोई भी पॉइंट अज्यूम करना हो वेक्टर में, यानी पोजीशन वेक्टर अज्यूम करना हो, तो क्या अज्यूम करोगे? A प्लस लैम्डा बी, वेयर A इज द फिक्स पॉइंट एंड B इज द पैरेलल वेक्टर टू द गिवन स्ट्रेट लाइन. बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इट इज हाईली इंपॉर्टेंट पॉइंट. एक बार और आप इसे चेक कर सकते हैं. द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू a fixed point with position vector A and parallel to a given vector B is given by R is equal to A plus lambda B. R is equal to A plus lambda B. So it is very clear. The vector equation of a straight line passing through a fixed point with position vector A and parallel to a given vector B is R is equal to A plus lambda B. और ये भी clear हो गया. The position vector of any point on this line कैन बी टेकन एज A प्लस लैम्डा बी, राइट. चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं. ठीक है, एक एग्जाम्पल देखते हैं. ऑलरेडी क्वेश्चन लिखा हुआ है पहले ही मैंने. फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू अ फिक्स पॉइंट. ये देखो फिक्स पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आपको गिवन है
okay, and is in the direction of vector I plus j minus 2k, is in the direction, it means the line will be parallel to this vector, इसकी डायरेक्शन में होगी मतलब इसके पैरेलल होगी, यानी इट इज़ वेरी वेरी क्लियर कि आपको फिक्स पॉइंट यानी पोजीशन वेक्टर गिवन है ए, इट इज़ योर 2i माइनस जे प्लस 4k, ठीक है बेटा, एंड पैरेलल वेक्टर भी गिवन है, पैरेलल वेक्टर इट इज़ योर बी, वेक्टर बी इट इज़ i प्लस जे माइनस 2k कैप, ठीक है। और आपको क्या निकालना है, वेक्टर इक्वेशन फाइंड आउट करना है स्ट्रेट लाइन का। देखो अगेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। डायग्राम देखो 3D में जितना ज़्यादा विजुलाइज करोगे चीज़ों को उतना बहुत इजी होती चली जाएगी 3D। तो ये देखो वेक्टर बी है, इसकी डायरेक्शन वेक्टर बी इज़ योर आई प्लस जे माइनस 2k, आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप, कैप में बार बार नहीं बोल रहा हूँ, ओके। एंड ये बी दिया है और एक स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है जो कि पैरेलल है इसके, फाइन, और उस पर एक पॉइंट ए गिवन है, ठीक है, यानी ए का पोजीशन वेक्टर गिवन है आपको ट्वाइस आई कैप माइनस जे कैप एंड प्लस 4k कैप, ठीक है। आपको इक्वेशन निकालना मतलब आपको आर्बिट्री पॉइंट पी एज्यूम करना पड़ेगा, उसका पोजीशन वेक्टर आप आर लीजिए और इस पॉइंट को ए ले लीजिए, दिस पॉइंट इज योर पी, सो अगेन द वेक्टर ए पी is equal to your r minus a, and vector AP is again parallel to vector B, so we can say that AP is equal to lambda time of B, and AP is nothing but r minus a is equal to lambda time of B, और a और b का वैल्यूज आपको गिवन है, सो r is equal to a plus lambda b। देखो दोबारा मैंने ड्राइव कर दिया, याद हो जाए ताकि आपको, सो वी कैन राइट r, ओके, r is equal to a, the value of a is twice I minus j plus 4k cap plus lambda time of b, and your vector b is I plus j minus twice k cap, right? ये आ गया। now question is what is this r? अगर मैं r को भी ij के फॉर्मेट में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा? r is nothing but your xi plus yj cap plus z k cap, this is your arbitrary position vector xi plus yj cap plus zk cap is equal to 2i minus j plus 4k cap plus lambda time of I plus j minus 2k cap, and this is the vector equation of this straight line which passes through a position vector, a fixed point A with position vector 2i minus j plus 4k and parallel to a given vector B I plus j minus 2k। देखो बिल्कुल क्लियर है, वेरी वेरी क्लियर, इट इज़ वेरी वेरी क्लियर, ओके। आपको फिक्स पॉइंट गिवन था, एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जो कि स्ट्रेट लाइन पर है, आपको एक वेक्टर गिवन है जो कि पैरेलल वेक्टर है गिवन स्ट्रेट लाइन के, ओके। So you have to find the vector equation of the line which is very clear, r is equal to a plus lambda b। मैं डायरेक्ट नहीं लिखा, मैंने फिर से इसको ड्राइव किया ताकि आपको इजीली ये समझ में आ जाए, ओके। सो दिस इज़ द वेक्टर इक्वेशन, ओके। नाउ वेक्टर इक्वेशन को अगर मैं अब आपसे बोलूँ वेक्टर की जगह मुझे कार्टेशियन इक्वेशन चाहिए, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू अ फिक्स पॉइंट विथ पोजीशन वेक्टर ए, ये पोजीशन वेक्टर है, ये जो पॉइंट गिवन है, इस पॉइंट को अगर मैं कार्टेशियन फॉर्मेट में लिखूँ ए को, यानी अगर मैं इस पॉइंट को बोलूँ ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, ओके, और ये आर्बिट्री पॉइंट मुझे उस टाइम पे एज्यूम करना पड़ेगा, इट इज़ इक्वलेंट टू x y z, ओके। एंड ये जो पैरेलल वेक्टर गिवन है, ये इसके जो डायरेक्शन रेशोज़ हैं दैट इज़ ए आई बी जे सी के फॉर्म में है, ये मतलब ए बी सी आर द डायरेक्शन रेशोज़ ऑफ दिस वेक्टर बी, ठीक है। तो कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन क्या होगा? तो इट इज़ वेरी सिंपल, ठीक है,
इट इज़ वेरी वेरी सिंपल। ये हमने वेक्टर फॉर्म एज्यूम किया था, आर माइनस ए इज इक्वल टू लैम्डा टाइम ऑफ बी। खाली यहाँ पर आर माइनस ए इज इक्वल टू लैम्डा टाइम ऑफ बी में यहाँ हम कार्टेशियन फॉर्मेट में इसको रख देंगे। ओके, तो मैं यहीं से आगे कंटिन्यू करना चाहता हूँ इसको। ठीक है, ज़रा गौर से देखिए, इसको मैं रब कर रहा हूँ। ओके, थोड़ा ये इंटरेक्टिव पैनल का फ़ायदा उठाते हैं। हाँ, इसको ज़रा मैं यहाँ से रब करता हूँ, फिर आगे नेक्स्ट पेज पे जाऊँगा। ओके, तो व्हाट आई एम डूइंग, ये मैंने कर ही लिया था वेक्टर फॉर्म में। ए पी इज़ पैरेलल टू बी, सो ए पी इज़ द स्केलर मल्टीपल ऑफ बी, सो आर माइनस ए इज इक्वल टू लैम्डा टाइम ऑफ बी, लैम्डा टाइम ऑफ बी, राइट। यहाँ मैं देखो व्हाट आई एम डूइंग, मैं इस आर को रिप्लेस कर रहा हूँ बाय एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप से। ओके, एंड ए इज़ नाउ x1 y1 z1, तो आई एम रिप्लेसिंग इट बाय x1 i प्लस y1 j प्लस z1 k कैप, i कैप j कैप k कैप। ओके, एंड इज इक्वल टू लैम्डा टाइम ऑफ b, and b is replaced by ai प्लस बी जे प्लस सी के कैप। ओके, ये मैं कर लिया यहाँ से, यहाँ पे फाइन। तो अभी आप देखो जरा, यहाँ से अगर मैं आई के कोफिशिएंट्स लूँ तो x माइनस x1, जे के लिए y माइनस y1 और k के लिए z माइनस z1 आ जाएगा। और इधर से अगर चेक करूँ आई का, आई जे के कोफिशिएंट्स, तो लैम्डा a, लैम्डा b एंड लैम्डा c फॉर आई जे के रिस्पेक्टिवली, राइट। तो ये पोजीशन यहाँ बन रही है। इसको मैं ज़रा फिगर को भी यहाँ से हटा रहा हूँ, क्योंकि फिगर आपको समझ में आ गया। जस्ट अब हमें कैलकुलेट करना है इसको। ओके, तो ये मैंने ये लो इस फिगर को भी यहाँ से रब कर दिया, फाइन। चलिए अब इसको आगे हम कंटिन्यू कर लेते हैं यहाँ से, फाइन। तो इट विल बी माई एक्स माइनस x1 आई कैप, ओके, एक्स माइनस x1 आई कैप प्लस y माइनस y1 जे कैप प्लस z माइनस z1 के कैप इज इक्वल टू लैम्डा a आई कैप, लैम्डा b जे कैप, लैम्डा c के कैप। ओके, लैम्डा इनसाइड मल्टीप्लाई करा दिया। नाउ दो वेक्टर्स इक्वल हैं, इसका मतलब वेरी क्लियर, एक्स एक्सिस वाला वेक्टर एक्स एक्सिस के इक्वल होगा, यानी it will be x minus x1 is equal to lambda time of a, y minus y1 lambda b, and z minus z1 is equal to lambda time of c, right? From here देखो चेक करो इसको, from here you can say that it is x minus x1 upon a is equal to lambda. From here y minus y1 upon b को नीचे लेके गया हूँ, इज इक्वल टू लैम्डा, एंड यहाँ से z माइनस z1 अपॉन सी इज ऑल्सो लैम्डा। देखो सारी वैल्यूज़ ये लैम्डा के इक्वलेंट आ गई, और लैम्डा यहाँ पर क्या है, पैरामीटर है। तो सबसे पहले मैं इस लैम्डा को रिमूव कर रहा हूँ, और जब मैं लैम्डा को रिमूव कर रहा हूँ तो देखो क्या होगा, इट विल बी माई एक्स माइनस x1 अपॉन ए इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c, राइट। x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। क्योंकि लैम्डा के इक्वल है, तीनों को इक्वल इक्वेट कर दिया, और मैं लैम्डा नहीं लिख रहा हूँ, तो इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म। क्या बोलते हैं, कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म। ओके, कार्टेशियन फॉर्म, और हम इसको सिमेट्रिक फॉर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक फॉर्म, सिमेट्रिक फॉर्म भी बोलते हैं, राइट। सो दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म, राइट। x minus x1 upon a is equal to y minus y1 upon b is equal to z minus z1 upon c, where x1 y1 z1 is fixed point, जिसके कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, जिससे स्ट्रेट लाइन पास हो रही है। ओके, एंड ए बी सी आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द वेक्टर। कौन सा वेक्टर, जिसके के लाइन पैरेलल है। इज इट क्लियर, यानी लाइन के जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे वो ए बी सी के क्या होंगे, प्रोपोर्शनेट होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। सो एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी इज द कार्टेशियन इक्वेशन। निकला कहाँ से है, वेक्टर इक्वेशन से ही निकला है। सिंपली वेक्टर इक्वेशन को हमने
एक्स वाई जेड की फॉर्म में लिखा और दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से कोफिशिएंट्स ऑफ आई, कोफिशिएंट्स ऑफ जे और कोफिशिएंट ऑफ के को कंपेयर कराया तो हमें सब कुछ लैम्डा की टर्म में आ गया। लैम्डा इज अ पैरामीटर, फिर हमें लैम्डा को रिमूव किया तो हमें कार्टेशियन फॉर्म मिल गया और इसी कार्टेशियन फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक फॉर्म भी बोलते हैं। एक और वर्ड आपको देखने को मिलेगा, एक और फॉर्म मिलेगी जिसे हम बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है, कौन सी फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है, तो यहीं पे मैं बता देता हूँ पैरामेट्रिक फॉर्म इज नथिंग, पैरामेट्रिक फॉर्म इज नथिंग बट आप क्या करेंगे, इक्वेशन को लैम्डा की फॉर्म में लिखेंगे। किसकी फॉर्म में लिखेंगे, लैम्डा की फॉर्म में। तो अगर मैं लैम्डा की फॉर्म में लिखूं तो देखो x का वैल्यू क्या आएगा यहाँ से, x इज माई ए लैम्डा प्लस x1 फ्रॉम हेयर, देख लो जरा, है ना। अगर मेरे को इसको लैम्डा की फॉर्म में लिखना हो तो ये ए लैम्डा और ये x1 इधर गया तो x इज इक्वल टू आ गया यहाँ से x1 प्लस ए लैम्डा, y इज इक्वल टू आएगा आपके पास y1 प्लस बी लैम्डा और z इज इक्वल टू आएगा z इज इक्वल टू z1 प्लस सी लैम्डा। और इन तीनों को इस तरह हम लिखेंगे तो इसे हम बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। क्या बोलते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म या पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन इन 3D, राइट, क्योंकि पैरामीटर की फॉर्म में ये गिवन है। तो दिस इज कॉल्ड पैरामेट्रिक फॉर्म, राइट। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आती है दैट इज अ जनरल पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो जनरल पॉइंट इज व्हाट, देखो जनरल पॉइंट जो हमने डायग्राम बनाया था, अगर आपको याद हो, मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ, क्वेश्चन वाली फॉर्म में दिखा रहा हूँ। जनरल पॉइंट मतलब ये आर, दिस आर इज द जनरल पॉइंट और ये आर क्या है, एक्स वाई जेड। अगर मैं इसको लूँ तो ये क्या है, एक्स वाई जेड। तो जनरल पॉइंट इज व्हाट, जो एक्स वाई जेड का वैल्यूज आया है पैरामेट्रिक फॉर्म से, ये एक्स वाई जेड। अगर इसी को मैं पॉइंट फॉर्म में लिख दूं तो इट इज द जनरल पॉइंट। जनरल पॉइंट यानी अगर मेरे को पॉइंट एज्यूम करना हो कहाँ, ऑन द स्ट्रेट लाइन, तो पॉइंट विल बी व्हाट, x1 प्लस ए लैम्डा कॉमा y1 प्लस बी लैम्डा कॉमा z1 प्लस सी लैम्डा, जो हमने पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में भी बताया था। क्या होता था, a प्लस लैम्डा बी, अगर हम पोजीशन वेक्टर एज्यूम करेंगे। और अगर हमें कार्टेशियन फॉर्म में पॉइंट को एज्यूम करना हो तो कैसे एज्यूम करेंगे, x1 प्लस ए लैम्डा, y1 प्लस बी लैम्डा एंड z1 प्लस सी लैम्डा, राइट। तो नेक्स्ट पेज पे ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ स्पेस मुझे थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, या यहाँ से यहाँ इधर थोड़ा मैनेज कर लेता हूँ, इसको हटा देता हूँ, कॉपी आपने कर ही लिया होगा। ओके, तो ये यहाँ से मैंने इसको हटा दे रहा हूँ, राइट। सो देखें ज़रा, अगर मुझे जनरल पॉइंट चाहिए, क्या चाहिए, जनरल पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन, लाइन पर जनरल पॉइंट, तो जनरल पॉइंट क्या होगा, जनरल पॉइंट विल बी माई x1 प्लस ए लैम्डा कॉमा y1 प्लस बी लैम्डा कॉमा z1 प्लस सी लैम्डा। हम जैसे जैसे अब आगे मूव करेंगे, क्वेश्चन करते जाएंगे, आपकी जो भी क्वेरीज हैं, जो भी डाउट्स हैं, वो क्लियर होते चले जाएंगे। तो दिस इज कॉल्ड पैरामेट्रिक फॉर्म, दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन फॉर्म और सिमेट्रिक फॉर्म, दिस इज कॉल्ड पैरामेट्रिक फॉर्म एंड दिस इज द जनरल पॉइंट ऑफ द on the straight line where x1, y1, z1 is given to you and abc are the direction ratios of the vector b. Okay, right? So this is very simple. Cartesian form में हमने सीधा सीधा कन्वर्ट किया किसको, वेक्टर फॉर्म को। ठीक है, तो ध्यान दो, एक बार और देख लो, वेक्टर फॉर्म क्या होती है, वेक्टर फॉर्म इज r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी। ओके, और कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है, x माइनस x1 अपॉन a is equal to y minus y1 upon b is equal to z minus z1 upon c, right? This is vector form, इसको बोलते हैं vector form and this is your Cartesian form, this is your Cartesian form। ठीक है, Cartesian form, right? तो ये है कहानी equation of a straiट लाइन इन 3D। कितनी फॉर्म्स हमने अभी तक डिस्कस कर ली? वेक्टर फॉर्म डिस्कस की, फिर कार्टेशियन फॉर्म डिस्कस की, फिर सिमेट्रिक, कार्टेशियन फॉर्म को हम सिमेट्रिक फॉर्म भी बोलते हैं, और फिर हमने लैम्डा की टर्म में भी इक्वेशन लिखे एक्स वाई जेड, एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू, और इसको हमने बोला पैरामेट्रिक फॉर्म बिकॉज लैम्डा की टर्म में था, स्केलार की टर्म में, और यही स्केलार यहाँ पर पैरामीटर है, राइट। और उसके बाद हमने जनरल पॉइंट भी यहाँ पर चेक किया। तो ये चीज़ें बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, इनका आपको बहुत बहुत ध्यान रखना है। इसके बाद अभी अब मैं बहुत ही यूनिक पॉइंट इसमें बताने वाला हूँ, दैट इज़ द डायरेक्शन कोसाइंस, दैट इज़ द डायरेक्शन कोसाइंस। ओके, तो डायरेक्शन कोसाइन पर अब हम बात करने जा रहे हैं, ध्यान से देखेंगे, बट मुझे नेक्स्ट पेज पे मूव करना पड़ेगा। सो देखो,
नेक्स्ट पेज पे मैं मूव कर गया हूँ. इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 z1 एंड हैविंग डायरेक्शन कोसाइंस lmn. तो यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ ये आती है, ये जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं स्ट्रेट लाइन के, दीज आर ऑल्सो द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द स्ट्रेट लाइन. भाई डायरेक्शन रेशियोज भी तो है ना, डायरेक्शन कोसाइंस वन ऑफ द डायरेक्शन रेशियोज. इज इट क्लियर? सो इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विल बी व्हाट? कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है? x माइनस x1 अपॉन डायरेक्शन रेशियोज. तो यहाँ पे क्या यूज होगा? L. y माइनस y1 अपॉन डायरेक्शन रेशियोज, एंड डायरेक्शन कोसाइंस आर also one of the direction ratios, so it is m, and z minus z1 upon n. So this is the equation of the straight line which passes through a point x1 y1 z1 and having direction cosines lmn is x minus x1 upon l, y minus y1 upon m, and z minus z1 upon n, right? तो एक इक्वेशन ये भी हो गया. फाइन. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात करूं इक्वेशंस ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्सेस, ये तीनों एक्सेस की इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो देख लेते हैं जरा. ये ऐसे समझ लीजिए आप, राइट? ये दिस इज योर एक्स एक्सेस, दिस इज वाई एक्सेस, दिस इज योर जेड एक्सेस, दिस इज द ओरिजिन ओ और 0 0 0. तो अगर आप मैं बात करूं एक्स एक्सिस की, आई एम टॉकिंग अबाउट द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है? दिस एक्स एक्सिस एक्चुअली, ये जो एक्स एक्सिस है वो ऐसे होता है ना, एक्स एक्स डैश, राइट? तो ये जो एक्स एक्सिस है ये एक्चुअली कहाँ से पास हो रहा है? 0 से पास हो रहा है. तो x1 y1 z1 मिल गया. अगर मैं इसे एक स्ट्रेट लाइन कंसिडर करूं तो ये स्ट्रेट लाइन पर एक पॉइंट जो कि ओरिजिन है 0 0 0, x1 y1 z1 मुझे मिल गया. दूसरा, x एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइंस मुझे पता है. डायरेक्शन कोसाइंस DCS ऑफ x एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे? 1 0 एंड 0. ओके, 1 0 0. एक्स एक्सिस खुद से क्या एंगल ड्रॉ कर रहा है? 0, तो cos 0 का वैल्यू 1. वाई एक्सिस से क्या एंगल ड्रॉ कर रहा है एक्स एक्सिस? 90 डिग्री, cos 90 0, एंड सेम फॉर द जेड एक्सिस, cos 90 इट इज 0. तो डायरेक्शन कोसाइंस मिल गया एक्स एक्सिस के, पॉइंट मिल गया x1 y1 z1. तो इक्वेशन विल बी व्हाट? इक्वेशन विल बी x माइनस 0 अपॉन कितना? 1, y माइनस 0 अपॉन 0, z माइनस 0 अपॉन 0. और इसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू 0. दिस is the another way to writing the equation of x axis. Okay, in the same way similarly we can go for the y axis. अगर मैं y axis की बात करूं तो y axis के डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएंगे? 0 1 0. ये फॉर द y axis. ओके, ये किसके लिए? y axis के लिए. तो इक्वेशन ऑफ y axis क्या हो जाएगा? x माइनस 0 अपॉन 0 इज इक्वल टू y माइनस 0, बिकॉज ये ओरिजिन से ही पास हो रहा है. ये भी y माइनस 0 अपॉन, बट डायरेक्शन कोसाइंस 1, एंड z माइनस 0 अपॉन 0. और इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं. वी कैन राइट इट बिकॉज y एक्सिस पर x का वैल्यू 0 होता है एंड z का वैल्यू भी 0 होता है. तो इक्वेशन ऑफ y एक्सिस. ओके, सिमिलरली इक्वेशन ऑफ z एक्सिस, अगर मैं z एक्सिस की बात करूं तो z एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे? 0 0 एंड 1 फॉर द z एक्सिस. ओके, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा z एक्सिस का? दूसरे पेन का यूज़ कर लेता हूँ. ओके, यहाँ पे ले लेता हूँ z एक्सिस का इक्वेशन. ठीक है, तो z एक्सिस का इक्वेशन क्या हो जाएगा? x माइनस x1 यानी 0 अपॉन 0 इज इक्वल टू y माइनस 0 अपॉन 0 इज इक्वल टू z माइनस 0 अपॉन 1. और इसका इक्वेशन क्या होगा? x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0. दिस इज फॉर z एक्सिस. समझ आ गई बात? सो अगर आपके पास डायरेक्शन कोसाइंस हैं किसी स्ट्रेट लाइन के और वो लाइन पर एक सिंगल पॉइंट है, यू कैन ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन like this, x minus x1 upon direction ratios L,
y माइनस वाई वन डायरेक्शन कोसाइन एल, y माइनस वाई वन अपॉन एम, z माइनस z वन अपॉन एन, वेयर l m n आर द डायरेक्शन कोसाइंस DCS। ओके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फाइन, इसको आपको एक बार रिवाइज करना है ये कॉन्सेप्ट्स को, और फिर नेक्स्ट लेक्चर पे हम इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं, और फिर आगे स्ट्रेट लाइन की अगली फॉर्म्स, पासिंग थ्रू द टू गिवन पॉइंट्स एंड और भी काफ़ी सारी फॉर्म्स हैं, वो सब करते हैं। ओके, थैंक यू।